महत्वपूर्ण सुर्खियां। शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। इस कारण केंद्र और राज्य दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं। शिक्षा को सूचीबद्ध करने की पृष्ठभूमि। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शिक्षा को प्रांतीय विधान सूची में रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में शिक्षा को 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस परिवर्तन के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लाभ। एक विषय के रूप में शिक्षा पर अखिल भारतीय नीतियां तैयार करना संभव हो पाता है। राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में गैर पेशेवर तौर तरीकों और भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। शिक्षा को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की मांग के कारण सभी समस्याओं का एक हल भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह दृष्टिकोण न तो संभव है और न ही वांछनीय है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक ही शिक्षा नीति या कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता है। शिक्षा पर राजस्व व्यय। शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण 2022 के अनुसार शिक्षा पर 24% खर्च केंद्र द्वारा किया जाता है, जबकि 76% खर्च राज्यों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम को प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकता है। 1. लुप्तप्राय बोर्नियो हाथी। चर्चा में क्यों? बोर्नियो द्वीप के मलेशियाई हिस्से सबा और इंडोनेशियाई हिस्से कालिमंतन के जंगलों के मूल रूप से पाए जाने वाले बोर्नियो हाथियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बोर्नियो हाथी के बारे में। बोर्नियो हाथी एशियाई हाथियों की सबसे छोटी उप प्रजाति है, जो बोर्नियो द्वीप की स्थानिक प्रजाति भी है। वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस बोनेंसिस। इन्हें बोर्नियो पिग्मी हाथी भी कहा जाता है। एशिया और अफ्रीका के अन्य हाथियों की तरह बोर्नियो हाथी शाकाहारी होते हैं। उनके आहार में घास, पत्ते, छाल और फलों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां शामिल होती हैं। संरक्षण स्थिति एवं संकट का कारण। IUCN और एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह ASG की विशेषज्ञ टीम द्वारा की गई ट्रैकिंग के आंकड़ों के अनुसार बोर्नियो हाथियों की वर्तमान आबादी लगभग 1000 हाथियों की संख्या है और इसमें से लगभग 400 वयस्क की प्रजनन योग्य है। पिछले 4 दशकों में इनके वन आवास का आधे से अधिक 60% मुख्य रूप से कटाई और वाणिज्यिक तेल पाम वृक्षारोपण के विस्तार के कारण नष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त सड़कों और मानव बस्तियों जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे ने हाथियों की उनके मुख्य निवास क्षेत्रों के बीच स्थानांतरित होने की क्षमता को बाधित कर दिया है, जिससे उनकी दुर्दशा और बढ़ गई है। कैबिनेट समितियां। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में। ये समितियां भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग करती है। निम्नलिखित विषयों पर कैबिनेट समितियां गठित की जाती हैं: नियुक्ति, आवास, आर्थिक मामले, संसदीय मामले, राजनीतिक मामले, सुरक्षा, निवेश और समृद्धि तथा कौशल, रोजगार और आजीविका। आपातानी जनजाति। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के शोधकर्ताओं ने ताले वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश से फॉरेस्ट वेलिंग हॉर्ड फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख आपातानी समुदाय के नाम पर जेनोफ्रिस आपातानी रखा गया है। आपातानी जनजाति के बारे में। यह जनजाति जीरो घाटी में पाई जाती है। यह अपनी प्रभावी पारंपरिक ग्राम परिषद बुलियान के लिए जानी जाती है। इस जनजाति के क्षेत्र को यूनेस्को की अस्थायी सूची में लिविंग कल्चरल लैंडस्केप के रूप में शामिल किया गया है। लिविंग कल्चरल लैंडस्केप का आशय ऐसे क्षेत्र से है जहां मनुष्य और पर्यावरण परस्पर निर्भरता की स्थिति में एक साथ सामंजस्यपूर्ण रूप में अस्तित्वमान होते हैं। प्रमुख त्योहार ड्री और म्योक। मुख्य नृत्य दामिंडा और प्री नृत्य। संथाल विद्रोह।
दरअसल हाल ही में संथाल विद्रोह की 169वीं वर्षगांठ मनाई गई। संथाल विद्रोह के शहीदों की स्मृति में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल विद्रोह 1855-1856 के बारे में। इस विद्रोह के नेता थे सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरो तथा साथ में फूलो और झानो नामक 2 बहनें। विद्रोह का स्थान राजमहल की पहाड़ियां वर्तमान झारखंड था। इसका कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और स्थानीय साहूकारों द्वारा संथालों का शोषण एवं उत्पीड़न था। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की पहली संगठित जन क्रांति बताया था। इस विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 बनाया था। इस कानून के तहत संथाल परगना नामक प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया था। संथाल आदिवासियों की भूमि को गैर संथाल लोगों को बेचना गैर कानूनी बना दिया गया था। पेंगोंग तसो झील। हाल में जारी सैटेलाइट इमेज में दावा किया गया है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग तसो के करीब कुछ संरचना बनाने के लिए खुदाई कर रहा है। पेंगोंग तसो के बारे में। यह समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक एंडोर्फिक भू आबद्ध झील है। इसका अर्थ है कि इसे किसी बाह्य स्रोत से पानी नहीं मिलता है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत में और शेष 2/3 हिस्सा चीन में है। झील के जल का रंग अलग अलग दिखना अलग अलग समय पर इस झील के पानी का रंग नीला, हरा और लाल दिखाई देता है। यह न तो सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा है, न ही रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। यह कई प्रवासी पक्षियों सहित अलग अलग प्रकार के पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ब्रीडिंग स्थल भी है। पहले पेंगोंग झील की एक धारा आउटलेट शोक नदी सिंधु की सहायक नदी से भी थी, लेकिन प्राकृतिक बांध ने इसे अवरुद्ध कर दिया था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स चर्चा में क्यों? हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार वियना दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। वियना ने लगातार तीसरे साल इस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। नोट: विश्व के शीर्ष 10 रहने योग्य शहरों की 2024 की सूची में कोई भी भारतीय शहर स्थान पर नहीं है। एशिया के 10 सर्वाधिक रहने योग्य शहर: मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया विश्व स्तर पर चौथा। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया 7वां। ओसाका, जापान 9वां। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड 9वां। एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया 11वां। टोक्यो, जापान 14वां। पेर्थ, ऑस्ट्रेलिया 15वां। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 16वां। वेलिंगटन, न्यूजीलैंड 20वां। सिंगापुर 26वां। सीरिया का दमिश्क अभी भी सबसे नीचे सूची में है। ट्रिपोली, लीबिया, अल्जियर्स, अल्जीरिया और लागोस, नाइजीरिया अगले स्थान पर हैं। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 शहरों को 5 श्रेणियों में रैंकिंग देता है। स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान। चर्चा में क्यों? हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। उषा ठाकुर फिजी में आयोजित इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार अब दिया गया। विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित होगा बायोप्लास्टिक पार्क। चर्चा में क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में होगी। इसे 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर शुगर मिल फर्म द्वारा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA इस पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी। यह पार्क विभिन्न प्लास्टिक से संबंधित तकनीकों के विकास और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। पार्क में किए गए शोध से प्रभावी उपयोग और रिसाइकलिंग के लिए नए तकनीकी उत्पादों को विकसित करने में मदद मिलेगी। बायोप्लास्टिक एक प्रकार का प्लास्टिक है जो मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर आदि प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है। बायोप्लास्टिक के उपयोग से न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इसका उपयोग पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक उत्पादों जैसे विभिन्न उद्योगों में भी किया जा सकेगा। प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? ए. पीलीभीत, बी. लखीमपुर खीरी, सी. कानपुर, डी. भदोही। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। प्रोजेक्ट परी के तहत पहला आयोजन दिल्ली में हो रहा है। प्रोजेक्ट परी के बारे में। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ललित कला अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। उद्देश्य शहरी परिदृश्यों में लोक प्रतिष्ठानों के माध्यम से कला के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना। यह लोकतंत्रीकरण ऐसे परिदृश्यों को सुगम या दीर्घाओं में बदल देगा। देश भर से 150 से अधिक दृश्य कला से जुड़े कलाकार दिल्ली में पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियां जैसी कलाकृतियां बनाएंगे। इनमें थांगका पेंटिंग सिक्किम, लद्दाख चेरियल पेंटिंग तेलंगाना, बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान, अल्पना कला त्रिपुरा आदि शामिल हैं। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष होंगे एंटोनियो कोस्टा। चर्चा में क्यों? हाल ही में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे। ये 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। यूरोपीय परिषद यह यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है। यह यूरोपीय संघ का राजनीतिक एजेंडा तय करता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक समूह है। इसमें कुल 27 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय ब्रसल्स, बेल्जियम में है। यह यूरोप के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देता है। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है। पिच ब्लैक अभ्यास। भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी पिच ब्लैक अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची। पिच ब्लैक अभ्यास 2024 के बारे में। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAF द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह प्रत्येक 2 वर्षों पर द्विवार्षिक आयोजित होता है। इसमें लगभग 20 देश भाग ले रहे हैं। IAF ने इससे पहले 2018 और 2022 में आयोजित अभ्यासों में भाग लिया था। यह अभ्यास अधिक दूरी पर तैनाती की क्षमता को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एकीकृत ऑपरेशंस का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024। रिम चर्चा में क्यों? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक हवाई द्वीप अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित किया जा रहा है। यह इस अभ्यास का 29वां संस्करण है। थीम एकीकृत, एकजुट और मुस्तैद। इस अभ्यास में 27 जून से 1 अगस्त 2024 के बीच कई संगोष्ठियों, चर्चाओं, खेल प्रतियोगिताओं और पारस्परिक डेक दौरों का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में लगभग 29 देश, 40 सतही जहाज, 03 पनडुब्बियां, 14 राष्ट्रीय थल सेनाएं, 150 से अधिक विमान और 25,000 से अधिक कार्मिक भाग ले रहे हैं। रिमपैक-24 का उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहभागिता की क्षमताओं को बढ़ाना और साझा विश्वास का निर्माण करना है। इसमें भारत की ओर से दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय नौसेना का स्वदेशी इंस शिवालिक जहाज शामिल हुआ है।
यह अभ्यास समुद्री मार्गों की सुरक्षा और विश्व के महासागरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। चर्चा में क्यों? हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। ये मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेंगे। मनोज कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। 4 एंटी डंपिंग प्रशुल्क। भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से ग्लास फाइबर के आयात पर एंटी डंपिंग प्रशुल्क लगाने हेतु जांच शुरू की है। एंटी डंपिंग प्रशुल्क के बारे में। डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किसी अन्य देश को निर्यात करता है। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करता है, यानी उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एंटी डंपिंग प्रशुल्क के उद्देश्य घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग प्रशुल्क लगाए जाते हैं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए WTO एंटी डंपिंग समझौते के तहत एंटी डंपिंग उपाय करने की अनुमति दी गई है। 7 इको फ्रेंडली सुपर कैपेसिटर्स। तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन के शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलकों से एक्टिवेटेड कार्बन बनाने की विधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल सुपर कैपेसिटर में किया जाएगा। इसका उपयोग उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कैपेसिटर के लिए संधारणीय और दक्ष हरित समाधान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया उच्च होता है, इसलिए इसे सुपर कैपेसिटर के लिए एक आदर्श सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कैपेसिटर ऊर्जा भंडारित करने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण है। इसका उपयोग आयनों के प्रतिवर्ती अवशोषण एब्सॉर्प्शन और निष्कासन विशोषण डिसॉर्प्शन द्वारा चार्ज को भंडारित करने एवं वितरित करने के लिए किया जा सकता है। 8 प्रशांत चंद्र P.C. महालनोबिस। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मेलाले मोस्पीक ने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश में आधिकारिक सांख्यिकी डेटा के प्रसार को आसान बनाने के लिए एक व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली स्थापित करना है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस P.C. महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। P.C. महालनोबिस के बारे में योगदान। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण 1950 और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की भी स्थापना की थी। महालनोबिस ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 की रूपरेखा तैयार की थी। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यह वास्तव में एक सांख्यिकीय माप है। मान्यता। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा सरकार ने महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को विकासशील देश या क्षेत्र में सांख्यिकी में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मेलाले MOSPI द्वारा समर्थित है। सियांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जिले के स्थानीय लोग ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना NHPC द्वारा सियांग नदी पर विकसित की जा रही है। सियांग नदी के बारे में उद्गमी यह नदी मानसरोवर झील तिब्बत के पास कैलाश पर्वतमाला में अंसी ग्लेशियर से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियां लोहित और दिबांग। यह पासीघाट शहर के दक्षिण में असम के मैदानी भागों में दिहांग और लोहित में मिलती है। इनसे मिलकर यह ब्रह्मपुत्र बन जाती है।